फ्रेंड्स, 7 सितंबर 2023 को एशियन समिट 2023 का सम्मेलन इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भाग लिया गया है। इस तरह से यह समिट आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम एशियन समिट 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनका विश्लेषण भी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, एशियान शब्द का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है कि कई बार संगठन के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो एशियान शब्द का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। एशियन क्षेत्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो आसियान है वह 1967 में स्थापित हुआ था। एशियान की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में एशिया प्रशांत के उपनिवेशिक राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आसियान का वर्तमान में सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान समिट 2023 का जहाँ पर आयोजन हो रहा है वहाँ पर ही यानी इंडोनेशिया में आसियान का सचिवालय स्थित है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में यह स्थित है। किस तारीख को प्रतिवर्ष आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आसियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम है और प्रतिवर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। हिंदी में इसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1967 में किस घोषणा के द्वारा आसियान की स्थापना की गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार यह प्रश्न एग्जाम्स में आया है। आसियान की स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा के द्वारा। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कितने देशों ने मिलकर के की थी? तो आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में, उस समय इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर किया था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आसियान में जो स्थायी सदस्य संख्या है वह कुल है 10। तो आसियान में वर्तमान में 10 देश हैं लेकिन स्थापना के समय 5 देश थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक देश है? तो यह तीनों ही थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया आसियान के संस्थापक देश है। इसके साथ साथ बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1967 में जब आसियान की स्थापना हुई थी तो उस समय संस्थापक राष्ट्र के रूप में 5 देश थे। उनमें से इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस थे और इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। वर्तमान में आसियान के कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो पिछले ही प्रश्न में मैंने बताया था आपको कि वर्तमान में आसियान के कुल 10 देश हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 1967 में तब इसमें केवल 5 देश थे। इस तरह से 5 देशों को इसमें बाद में शामिल किया गया था। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि आसियान संगठन के सदस्य देशों से संबंधित कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन 10 देशों के नाम याद रखिए जो कि एशिया प्रशांत महासागर में स्थित है और मैप की तरह इनको एक बार मैप में देख करके इनको आप रीडिंग मारते रहिए। अगला प्रश्न है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रत्येक संगठन का एक आदर्श वाक्य होता है, उसी तरह आसियान का भी आदर्श वाक्य है, 1 विजन, 1 कम्युनिटी और 1 आइडेंटिटी। यह तीनों ही आसियान के आदर्श वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आसियान +3 में निम्न में से कौन से देश शामिल हैं? तो आसियान +3 में आसियान के 10 देशों के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया यह तीनों ही देश शामिल हैं। आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक 2010 में कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक 2010 में हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी भी है उस शहर में आयोजित की गई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसियान समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो प्रश्न के इसके पहले ही हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान समिट 2023 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भाग लिया है। आसियान देश राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन कितने वर्षों में होता है? तो आसियान देशों के जो राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन है वह प्रत्येक वर्ष होता है, यानी कि कई ऐसे सम्मेलन होते हैं जो 2 वर्ष या 3 वर्ष में होते हैं, लेकिन आसियान देशों का जो सम्मेलन है वह प्रतिवर्ष होता है। आसियान सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के नामों के वर्णक्रम में परिवर्तित होती रहती है। तो यानी सदस्य देश जो हैं उनके नाम के अनुसार सदस्यता रोटेट होती रहती है। दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए आसियान देश किस वर्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह 2008 में आसियान देशों ने हस्ताक्षर किया था कि दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त बनाया जाएगा। आसियान विजन 2020 को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसे 1997 में अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है, आसियान चार्टर बाध्यकारी रूप से कब लागू हुआ था? जो आसियान का चार्टर है वह बाध्यकारी रूप से 2008 में लागू हुआ था। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसियान संगठन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ में से निम्न में से कौन से शामिल हैं? तो आसियान संगठन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जैसे आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, आसियान राजनीतिक समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय। ये तीनों ही आसियान के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगला प्रश्न है, आसियान समिट 2023 इंडोनेशिया में भारत से किसने भाग लिया है? तो आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आसियान समिट 2023 में इंडोनेशिया देश में उसमें पार्टिसिपेट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने आसियान को वित्तीय सहायता के लिए किन निधियों की स्थापना की है? तो भारत के द्वारा यह तीनों ही प्रकार की निधियों की स्थापना की गई है। आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास कोष, आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत ग्रीन फंड। यह तीनों ही वित्तीय सहायता निधि कोष आसियान के लिए भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आसियान देशों और भारत के बीच समुद्री सहयोग के लिए किसकी घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली घोषणा की गई थी, जिसके साथ साथ जिसके लिए आसियान देश और भारत समुद्री सहयोग के लिए एक दूसरे के प्रति समझौते में हस्ताक्षर किए हैं तथा एक दूसरे के लिए समुद्री सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। तो जो आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके की वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।